अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे माज़िज़ सामीन, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी पर्दा नशीन बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, इसकी बरकतें और इसका बेपनाह फज़ल आप सब पर नाजिल हो। आज हमारे इस चैनल की ये खुसूसी पेशकश आपकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए तैयार की गई है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर इंसान किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है। कोई रातों को उठकर अपनी खाली जेबों को देखकर रोता है, कोई अस्पतालों के चक्कर काट काट कर थक चुका है और किसी का दिल गमों और परेशानियों के ऐसे हिसार में है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। आज की इस तफसीली नशस्त में हम इन तमाम तालों की चाबी तलाश करेंगे जो कुरान और संत ने हमें 1400 साल पहले अता कर दी थी। सबसे पहले हम इस मौजू पर बात करेंगे जो इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा तजब्जब है, यानी रिज़्क। याद रखिए, रिस्क सिर्फ वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, रिस्क वो सुकून है जो आपके दिल में है, रिस्क वो लुक़मा है जो आपकी भूख मिटाता है, रिस्क वो लिबास है जो आपके तन को ढांपता है। हमारे उस चैनल के जरिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि रिस्क की तकसीम का निज़ाम किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि इस ज़ात के हाथ में है जो एक काले पहाड़ के अंदर काली रात में एक काली चीवंटी को भी रिस्क फराहम करती है। अगर आप रिस्क की तंगी का शिकार हैं तो सबसे पहले अपनी नमाजों का मुहासबा करें। जिस घर में नमाज नहीं होती वहां से बरकत उठा ली जाती है। नमाज फज्र रिस्क की तकसीम का वक्त है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसलिए जो शख्स सूरज निकलने तक सोया रहता है वो अपनी बरकत को खुद अपने हाथों से जाया कर देता है। रिस्क को बढ़ाने का एक और अजीम राज इस्ला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिस्क में वसात हो और उसकी उम्र लंबी की जाए, उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करे। आज हम अपने भाइयों से कट कर अपनी बहनों के हुकूक गस्ब करके वज़ाइफ तलाश करते हैं, जबकि असल वजीफा तो रिश्तों को जोड़ने में था। इस चैनल पर हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि रूहानियत के साथ साथ इखलाकियात भी जरूरी हैं। अब बात करते हैं इस खौफनाक लहर की जो बीमारी की सूरत में हमारे घरों में दाखिल होती है। बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, रूह की भी होती है। जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो उसका जिस्म भी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अल्लाह का कलाम ऐसा मौजिज़ा है जिसमें हर दर्द की दवा है। आपने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का वो किस्सा तो सुना होगा जब उनके पेट में दर्द हुआ और अल्लाह ने उन्हें एक खास बोटी की तरफ इशारा किया। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से वो बोटी खाई तो वो ठीक हो गए। दूसरी बार फिर दर्द हुआ तो वो खुद ही इस बोटी के पास गए और उसे खाया, लेकिन इस बार दर्द बढ़ गया। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए बारी ताला, पहले उसी बोटी से शफा मिली थी, अब क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया, आए मूसी, पहली बार तुम मेरे हुक्म से गए थे, उस बार तुम बोटी के भरोसे पर गए। यही वो नुक्ता है जो हमारे उस चैनल का पैगाम है कि दवा जरूर करें मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखें। बीमारी से शफा के लिए सूरा रहमान का एक खास तरीका बहुत मकबूल है और उसके नताइज हैरान कुन हैं। दिन में 3 बार सूरा रहमान की तलावत सुनाएं, आंखें बंद करके, और जब भी आए तो दिल में अल्लाह की नामतों का एतराफ करें। ये कलाम इलाही आपके जिस्म के अंदर इन खलियों को बीदार कर देता है जो मौत की तरफ जा रहे होते हैं। शफा का एक और रास्ता सिदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीजों का इलाज सिदके से करो। सिदका बलाओं को टाल देता है और अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उसकी तरफ से किसी गरीब को खाना खिलाएं या किसी प्यासे के लिए पानी का इंतजाम करें। आप देखेंगे कि कैसे गैब से शफा के असबाब पैदा होते हैं। परेशानियों का तज़किरा करें तो आज का इंसान नफ्सियाती परेशानियों का सबसे ज्यादा शिकार है। कभी औलाद नाफरमान है, कभी ससुराल के मसाइल हैं, कभी मुलाजमत का खौफ है। इन तमाम परेशानियों का वाहिद हल तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब है कि आप अपना मुकद्दमा अल्लाह की अदालत में छोड़ दें। जब आप कहते हैं तो आप दरअसल ये कह रहे होते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं हार गया हूँ, अब तो ही मेरा वकील है। और जिसका वकील अल्लाह बन जाए उसे कायनात की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। परेशानी को दूर करने के लिए एक और बहुत खूबसूरत दुआ है, या ही या क़य्यूम बरहमत किस्तगीस। ये वो कलमात हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशानी के आलम में पढ़ा करते थे। इस चैनल के तमाम साथियों से गुजारिश है कि उन कलमात को अपनी ज़बान का चस्का बना लें। जब आप चलते फिरते अल्लाह को पुकारते हैं
तो अल्लाह आपके गर्द एक ऐसी हिफाजती दीवार खड़ी कर देता है जिसे गम की कोई लहर पार नहीं कर सकती। मजीद बरां, रिज्क, शफा और परेशानी के हल के लिए अदरूद शरीफ एक ऐसा जामा नुस्खा है जिस पर जितना लिखा जाए कम है। एक सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए वक्फ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। उन्होंने कहा, निस्फ? फरमाया, अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। यहां तक कि उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी दुआ ही दरूद बना दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अल्लाह तुम्हारी तमाम फिक्रें दूर कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, उससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। हमारे उस चैनल का हर नाज़िर अगर रोजाना एक तस्बीह दरूद पाक की शुरू कर दे तो मैं यकीन से कहता हूं कि चंद ही दिनों में उसकी जिंदगी के अंधेरे छुट जाएंगे। रिज्क की बरकत के लिए सूरा कौसर की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। जो शख्स घर से निकलते वक्त और दाखिल होते वक्त 3 बार सूरा कौसर पढ़ता है, उसके घर में कभी फाका नहीं आता। बीमारी के लिए यानी आयती करीमा का वरद पहाड़ों जैसे दाखों को रेजा रेजा कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, जहां ना कोई रोशनी थी न कोई मददगार, वहां उसी दुआ ने मौजिजा दिखाया। अगर आपको लगता है कि आप भी मसाइल की तारीक वादियों में फंस चुके हैं तो आयती करीमा को अपना वजीफा बना लें। मेरे अजीजों, ये जिंदगी एक सफर है और इस सफर का रास्ता सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही रोशन हो सकता है। हमारे उस चैनल का मिशन यही है कि आपको इन मसनून दुआओं और कुरानी आयात से रोशनास कराया जाए जो आपकी दुनिया और आखिरत संवार दें। याद रखें, अल्लाह आपसे दूर नहीं, वो तो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। वो आपकी खामोश आहों को भी सुनता है और आपके इन आंसुओं की भी कदर करता है जो रात की तन्हाई में उसके खौफ या उसकी मोहब्बत में निकलते हैं। आखिर में मैं आप सब के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में हलाल और कथीर वसात अता फरमाए, आपके बदन को बीमारियों से पाक करके आफियत वाली लंबी जिंदगी दे और आपके दिलों से हर वो गम निकाल दे जो आपको सजदों से दूर करता है। इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि हम मिलकर दीन की उस शमा को घर घर पहुंचा सकें। अपनी दुआओं में उस खाकसार को भी याद रखिए